दोस्तों प्लास्टिक का प्रोडक्ट कैसे बनता है, आज की इस वीडियो में हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का पूरा ओवरव्यू देखेंगे और साथ में हम समझेंगे कि साइकिल टाइम क्या होता है, प्री ड्राइंग टाइम क्या होता है और प्री ड्राइंग टेम्परेचर क्या होता है। आखिर हम इन टेम्परेचर इन टाइम को क्यों यूज करते हैं, अगर हम प्लास्टिक मटेरियल को प्री ड्राइंग नहीं करेंगे तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है और प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल फादर। तो चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ओवरव्यू की। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में चार मेन चीजें लगी होती है, चार मेन पार्ट लगे होते हैं, जिसमें पहला होता है होपर, दूसरा होता है बैरल और स्क्रू और तीसरा होता है मोल्ड, चौथा होता है क्लैंपिंग यूनिट। तो इन चारों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले होता है होपर। होपर का काम क्या होता है? होपर का काम होता है कि जो रॉ मटेरियल हमारे पास है उसको हम होपर में डालते हैं। कई बार होता है कि होपर में ही प्री ड्राइंग टेम्परेचर के लिए हीटर लगे होते हैं, वहीं पर वो गर्म एयर डाल के, गर्म एयर छोड़ के प्लास्टिक रॉ मटेरियल को ड्राई कर देता है, यानी कि सुखा देता है, उसकी नमी निकाल देता है। अब सेकंड नंबर पे आता है बैरल और स्क्रू। दोस्तों बैरल में छोटे बड़े बैंड हीटर लगे होते हैं, जितनी बड़ी मशीन उतने बड़े बैंड हीटर, जितनी छोटी मशीन उतने ही छोटे बैंड हीटर। अब बैरल का काम होता है कि जो रॉ मटेरियल हमारा होपर से आया है उसको स्टोर करके रखना, उसको रो के रखना, उसको अपने अंदर रखना, ठीक है। और क्यों रखना? क्योंकि जो बैंड हीटर मशीन के बैरल पर लगे हैं वो बैंड हीटर प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट कर देंगे और स्क्रू का काम है कि उस मेल्ट मटेरियल को पुश करके मोल्ड तक पहुंचाना। अब बात करते हैं कि मोल्ड का क्या काम होता है। मोल्ड का काम होता है कि जो मेल्ट मटेरियल हमारा बैरल और स्क्रू की मदद से मोल्ड तक पहुंचा है उसको फाइनल शेप देने का काम मोल्ड का होता है। तो तीन काम हमने समझ लिए। पहला है होपर का, होपर में हम रॉ मटेरियल डालते हैं। दूसरा है बैरल का, बैरल में होपर से रॉ मटेरियल आता है। और तीसरा है स्क्रू का, स्क्रू का काम होता है कि पुश करके मेल्ट मटेरियल को मोल्ड तक पहुंचाना। और मोल्ड का तीसरा काम जो होता है, मोल्ड का काम होता है उस मेल्ट मटेरियल को फाइनल शेप दे देना, जो भी हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को शेप दे देना। अब फोर्थ मेन पार्ट आता है क्लैंपिंग यूनिट। दोस्तों क्लैंपिंग यूनिट में टॉगल या रैम टाइप क्लैंपिंग सिस्टम लगा होता है। उस क्लैंपिंग यूनिट का मेन काम होता है कि मोल्ड को बंद रखना। क्लैंपिंग यूनिट से क्लैंपिंग फोर्स जनरेट होगा जो कि मोल्ड को बंद रखने में मदद करेगा, अच्छे से कस के रखेगा, ताकि जो हमारा मेल्ट मटेरियल मोल्ड के अंदर पहुंचा है वो बिखर ना जाए, उसमें फ्लैश वगैरह ना आ जाए, वो लीक ना हो जाए, वो लीकेज ना हो जाए उसमें। तो ये चारों चीजें मैंने आपको समझा दिया ओवरव्यू की। नंबर 1 है होपर, नंबर 2 है बैरल और स्क्रू, नंबर 3 है मोल्ड, नंबर 4 है क्लैंपिंग यूनिट। अब बात करते हैं दोस्तों साइकिल टाइम की। दोस्तों एक शॉट को बनाने में लगने वाला समय साइकिल टाइम कहलाता है। अब साइकिल का मतलब है कि जिस पॉइंट से हम चले हैं घूमकर उसी पॉइंट पे आ जाना, उसी को हम साइकिल टाइम कहते हैं। जैसे कि आप घड़ी की सुई देखो, घड़ी की सुई 12 से चलती है और घूम के 12 पर पहुंच जाती है, वो एक साइकिल टाइम हो गया। वो 1 मिनट मान लो, 1 घंटा मान लो, वो पूरा घूमकर जब आएगा उसी को हम साइकिल टाइम कहते हैं। अब साइकिल टाइम में कौन कौन से पड़ाव होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं वो भी जान लीजिए। सबसे पहला स्टेप होता है मोल्ड क्लोज होना। दोस्तों मोल्ड क्लोज होगा तभी तो इंजेक्शन होगा। अगर मोल्ड क्लोज नहीं होगा, मोल्ड ओपन रहेगा, इंजेक्शन हो जाएगा तो सारा मटेरियल नीचे गिर जाएगा, मोल्ड से होते हुए नीचे चला जाएगा। तो नंबर 1 हो गया मोल्ड क्लोज टाइम, ठीक है। साइकिल टाइम में नंबर 1 है मोल्ड क्लोज टाइम। नंबर 2 है इंजेक्शन टाइम, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि स्क्रू पुश करके मेल्ट मटेरियल को मोल्ड में भेजता है, तो उसी को हम फिल टाइम या इंजेक्शन टाइम कहते हैं। तो नंबर 2 हो गया हमारा इंजेक्शन टाइम। नंबर 3 हो गया हमारा होल्डिंग टाइम। दोस्तों होल्डिंग फोर्स क्या होता है? होल्डिंग फोर्स होता है कि जब मेल्ट मटेरियल स्क्रू के थ्रू मोल्ड में पहुंच गया तो वो स्क्रू तुरंत वापस नहीं आता, वो थोड़ा सा फोर्स, हल्का सा फोर्स लगाकर रखता है। जो हमारा मेल्ट मटेरियल फोर्स द्वारा मोल्ड के अंदर गया है, अगर हम स्क्रू को तुरंत पीछे हटा लेंगे तो वो वापस भी आ सकता है, मेल्ट मटेरियल वापस भी हो सकता है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट आ सकते हैं। सबसे जो मेन डिफेक्ट आएगा वो आएगा शॉर्ट का, यानी कि पार्ट पूरा नहीं बनेगा, कहीं से अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हम होल्डिंग फोर्स या होल्डिंग प्रेशर लगाते हैं। होल्डिंग प्रेशर स्क्रू के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कूलिंग टाइम और रिफिल टाइम। कूलिंग टाइम में क्या होता है, जो हमारा मेल्ट मटेरियल, जो बिल्कुल मेल्ट मटेरियल था, गर्म था, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, पिघला हुआ था, तो वो मोल्ड के अंदर जाएगा और मोल्ड के अंदर, मोल्ड भी गर्म है क्योंकि बार बार जब शॉट लगेंगे मेल्ट मटेरियल उसके अंदर जाएगा गर्म, तो मोल्ड भी पूरा गर्म हो जाएगा।
तो पार्ट को ठंडा करने के लिए, उसे अच्छे से शेप देने के लिए कूलिंग का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि रिफिल टाइम और कूलिंग टाइम ये एक जगह ऐड होते हैं, क्योंकि जिस टाइम कूलिंग चल रही होती है उसी टाइम रिफिल भी हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए मेल्ट मटेरियल स्क्रू के थ्रू आगे आ जाता है। दोस्तों जिस टाइम कूलिंग होती रहती है उसी टाइम में रिफिल भी होता है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए, नेक्स्ट शॉर्ट लगने के लिए स्क्रू घूमता हुआ पीछे जाएगा और जो पीछे मेल्ट मटेरियल था वो आगे आ जाएगा, स्क्रू के आगे आ जाएगा और शॉर्ट अगला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया कूलिंग टाइम और रिफिल टाइम। अब नेक्स्ट आता है मोल्ड ओपनिंग टाइम। दोस्तों हमारे 3-4 जो स्टेप थे वो कंप्लीट हो चुके, हमारा पार्ट बनके तैयार हो चुका है, वो ठंडा भी हो गया है, उसने शेप भी अच्छे से ले ली है। अब उसको हमें मोल्ड से बाहर निकालना है। मोल्ड से बाहर निकालने के लिए हमें सबसे पहले मोल्ड ओपन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा मोल्ड ओपन टाइम, वो साइकिल टाइम में ऐड होगा। मोल्ड ओपन हो गया, मोल्ड ओपन होने के बाद हमें पार्ट को बाहर भी निकालना है। तो आजकल जो मशीनें आ रही है वो ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। तो पार्ट को हमें, बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं कि हमें हाथ से बाहर नहीं निकालने होते, उसमें इजेक्शन सिस्टम होता है। अंदर से पिन आती है, पिन पार्ट को बाहर निकाल देती है, नीचे कार्टून रखे होते हैं या फिर हम हाथ से भी उनको पकड़ लेते हैं। अगर नीचे हल्का पार्ट होगा, छोटा पार्ट होगा जिसको ब्रेक होने का कोई खतरा नहीं होगा, तो वो इजेक्शन सिस्टम से पिन निकलेगा, पिन इजेक्टर पिन निकलेगी, पिन से वो नीचे गिर जाएगा, नीचे से हम उसको उठा लेंगे और फीड सिस्टम को अलग कर लेंगे। फीड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप वीडियो जाकर देख सकते हो। और अगली वीडियो भी हम फीड सिस्टम की ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लास्ट स्टेप होता है हमारा इजेक्शन टाइम। इसमें हमारा पार्ट बाहर आ जाता है इजेक्शन के थ्रू, इजेक्टर पिन के थ्रू। दोस्तों आपको बता दूं कि साइकिल टाइम में जो सबसे ज्यादा समय लगता है वो कूलिंग में और रिफिलिंग में लगता है। कूलिंग रिफिलिंग दोनों एक साथ होती है, इसलिए सबसे बड़ा समय इसी में लगता है, ठंडा होने में टाइम लगता है पार्ट को। अब इसमें मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कई सारे जो कंपनियों में वर्क कर रहे हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में वर्क कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि एक पार्ट को, एक ओके पार्ट को बनने में लगा समय साइकिल टाइम कहलाता है। ऐसा नहीं होता। एक शॉर्ट को बनने में लगा समय साइकिल टाइम कहलाता है। उस शॉर्ट में आपका पार्ट रिजेक्ट भी हो सकता है और ओके पार्ट भी आ सकता है। तो एक शॉर्ट में लगा समय साइकिल टाइम कहलाता है। दोस्तों साइकिल टाइम में मैंने आपको जो स्टेप बताए हैं, पहला है मोल्ड क्लोज, दूसरा है इंजेक्शन टाइम, तीसरा है होल्डिंग टाइम, चौथा है कूलिंग टाइम और रिफिलिंग टाइम, पांचवा है मोल्ड ओपन टाइम और छठा है इजेक्शन टाइम, यानी कि पार्ट को बाहर निकालने वाला समय। तो इन 6 स्टेप को मिलाकर जो समय आएगा, कुछ कुछ सेकंड का समय जो इन स्टेप में लगता है, उसको सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो लास्ट में समय आएगा उसी को हम साइकिल टाइम कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्री ड्राइंग टेम्परेचर। देखिए दोस्तों, जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल होता है वो एयर के कॉन्टैक्ट में रहता है, और आप भी जानते होंगे कि जो हमारी एयर होती है, हवा होती है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, पानी होता है, H2O होता है। तो जो उसमें पानी होता है, जो उसमें मॉइस्चर होता है, तो मटेरियल अपने अंदर ले लेता है, उसे अब्जॉर्व कर लेता है। तो जो उसके अंदर नमी होगी उसकी वजह से पार्ट में सिल्वर मार्क आएगा और पार्ट वीक बनेगा। तो उसी को खत्म करने के लिए, उसी समस्या को, उसी प्रॉब्लम को, उसी डिफेक्ट को खत्म करने के लिए हम प्री ड्राइंग टेम्परेचर, यानी कि प्लास्टिक मटेरियल यूज होने से पहले, प्रोसेस होने से पहले उसको हम सुखाते हैं एक नियत टेम्परेचर पर। वो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जैसा मटेरियल वैसा ही टेम्परेचर हम उसको देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्री ड्राइंग टाइम क्या होता है। प्री ड्राइंग टाइम ये होता है कि जिस मटेरियल को हमको सुखाना है, उस मटेरियल को सुखाने में कितना समय लग रहा है, उसी को हम प्री ड्राइंग टाइम कहते हैं। वो 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है और 1 घंटे का भी हो सकता है। वो बात वहीं पर घूम के आती है कि जैसा मटेरियल वैसा ही उसमें टाइम लगने वाला है, वैसा ही उसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा हमको। तो आपने सारी बातें समझ ली होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं ABS मटेरियल, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। दोस्तों इस मटेरियल को सुखाने के लिए हमको 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है और इसमें समय लगता है 2 से 4 घंटे का। इसको सुखाने के लिए जो समय कंप्लीट लगेगा हमारा, वो लगेगा 2 से 4 घंटे का समय। ऐसे ही सारे अलग अलग मटेरियल हैं प्लास्टिक के, उनमें अलग अलग समय, अलग अलग टेम्परेचर देना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीजें समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो हम वहीं पे आंसर कर देंगे या नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपने फैमिली की केयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।